हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा चुनाव की जो चर्चाएं हैं वो लगातार आपने इसी चैनल पे देखी और नेताओं के जो है समर्थक तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन नेताओं के प्रति उनकी जो कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ता के पास हम मौजूद हैं। हमें सूचना मिली जैसे कि इतनी उनकी नाजुक हालत होने के कारण भी वो अपनी जो है नेता के प्रति इतने समर्पित बने रहते हैं। ये नेता लोग जो हैं, जिस भी विधायक जो कार्यकर्ता विधायकों को चुनते हैं, क्या जो ये विधायक अपने कार्यकर्ताओं के प्रति इतना समर्पित हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं? जिस तरह से हमें सूचना मिली कि एक जो कार्यकर्ता है मंजीत खुराना हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करवाएँगे। उनकी इतनी नाजुक हालत होने के कारण भी, उनके प्लेट के बारे में कुछ बुखार वगैरह इतनी गंभीर हालत होने के कारण भी वो उन्होंने अपने जो विधायक हैं उनके प्रति समर्पित रहे और आखिरकार में जीत उन्होंने दर्ज करवाई। परिचित करवाएँगे सभी जो घटनाक्रम है वो किस तरीके से रहा और सबसे पहले हम मंजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। सर, पीसीजी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर लखेरा जी। जिस तरह से सर अपने नेताओं के प्रति आप समर्पित रहे और खासकर कंवर सिंह यादव की हम चर्चा करें कि हमने लगातार आपको देखा है और एक जो चर्चा का जो हमारा माध्यम आज का ये है कि इतना आप बीमार होने के कारण भी जो है रैलियों में और दिन भर मतलब 11-11, 12-12 बजे तक जो है आपको देखा गया मीडिया के माध्यम से, तो ऐसा कैसे हुआ? सर मैं एक भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जी, चुनाव चाहे कोई भी लड़े, जो कमल का फूल लेके आएगा जी, हम उसके साथ तन बंधन से साथ हैं। जी। तो सर बीमारी आप जिस तरह से आपने बताया हमें कि जैसे 39,000 प्लेट डाउन या इस तरह की आपने रिपोर्टें दिखाई, पर दिखा सकते हो आप? सर ये है कि जैसे कि 2 तारीख को ही जी, बुखार हो गया था, जी, तो मैंने घर से पेन किलर ले ली। जी, सुबह रैली थी 3 तारीख को महेंद्रगढ़, जी, नायब सैनी जी जी, हमारे मुख्यमंत्री आने वाले थे, जी, तो मेरी पार्टी की तरफ से वहाँ जो भी ड्यूटी लगाई गई थी, जी, तो मैं सुबह दवाई लेके डॉक्टर से मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ दिन भाग दौड़ की रैली में जो कार्य किया था पूरा जिम्मेवारी से उस पर मैंने काम किया। फिर शाम को फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, फिर मैं दवाई लेके जो हमारा बीजेपी कार्यालय है शयन धर्मशाला में, जी, मैं दवाई लेके वहाँ 2 घंटे रेस्ट करता हूँ। जी, फिर मेरे जो साथी हैं उनसे बोलता हूँ भाई या तो मेरे को छुटवाना, तबीयत ठीक हो जाती है तो मेरी गाड़ी के पीछे पीछे चलना। जी, मैं फिर शाम को डॉक्टर के पास आता हूँ और मैं इंजेक्शन दवाई वगैरह ले लेता हूँ। सर ने बेड रेस्ट, डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट के लिए बोला और सीबीसी वगैरह विडाल वगैरह ले दिया। तो मैंने कहा आप मेरे को दवाई दे दीजिए, जी, तो मैंने दवाई ले ली। 3 तारीख को भी बुखार आता रहा, 4 को फिर मैंने फिर इंजेक्शन लगवा लिए। तो मैं इंजेक्शन लगवा के दवाई पार्टी के लिए अपने काम करता रहा। जी, 5 तारीख को चुनाव था, 4 तारीख को रात को 2-3 बजे तक पहरे देते रहे, जी, क्योंकि विपक्षी भी आते थे गांव में, जी, मैं भी था, मेरे साथ सरपंच नरेश सिंह भी थे जी, और जो भी गांव के सभी युवा साथी, किसी की किधर ड्यूटी थी, किसी की किधर ड्यूटी थी, हम सभी काम में लगे रहे। जी, सुबह हम 5 बजे बूथ में पहुंच जाते हैं जी, और दवाई वहाँ भी मैं अपने दवाई लेके काम करता रहा। जी, एक सेव पूरे दिन न खाना खाया। 5 तारीख को एक सेव खा के ही मैंने 3 डोज ली, सुबह, दोपहर और शाम को, जी। क्योंकि ये आप 4 तारीख की बातें बता रहे ये हो? 5 तारीख की बात है। 5 तारीख की सुबह की बात है। हाँ, जी, चुनाव वाले दिन। हाँ। जी, तो उसमें तबीयत ज़्यादा खराब होती रही जी, और हम अपने चुनाव में हमारे बूथ की जीतने की तैयारी करते रहे, जी। गांव की भी जीतने की तैयारी करते रहे और बूथ जीतने की तैयारी करते रहे। तो सर गाँव से फिर क्या परिणाम रहा? हमारा परिणाम पूरे गांव के सहयोग से, जी, 36 बिरादरी की सहयोग से हमें 1850 वोट मिले। जो हमारे विपक्षी हैं रावदान सिंह जी, उनके साथ भी काफ़ी लोग लगे हुए थे, जी, उनको सिर्फ 1374 वोट मिले। जी, तो संदीप एस डीएम सिंह को 446 वोट मिले। जी, तो कितने की लीड हुई सर खुराना गाँव से? हमारी 550 वोटों के लगभग लीड हुई। पौने 500। हाँ जी। जी। तो सर ऐसे युद्ध स्तर पे काम जो आपने किया, कंवर सिंह यादव जी को इन सब चीज़ों के बारे में पता है? हाँ, कौशिक जी के फोन आए हैं 2 बार तबीयत के पूछने के लिए, जी, भैया आप रेस्ट करो, बिल्कुल ठीक हो जाओ, जी, फिर मिलते हैं। जी, कल भी फोन आया था
और 2-3 दिन पहले भी फोन आया था कौर सिंह जी। हमने सर बहुत से कार्यकर्ताओं से को सुना है कि चुनाव के टाइम में जो है नेता लोग अलग रवैया अपनाते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो जो है कार्यकर्ता की इतनी जो है महत्व नहीं देते, तो ऐसा कंवर सिंह जी के प्रति है या नहीं है? नहीं, कौर सिंह जी अच्छा काम करेंगे। हम अपने तन बंधन से, हमने रामविलास जी के साथ भी काम किया है, धर्मवीर जी के साथ भी काम किया है। हर बार मैं बूथ एजेंट बनता हूँ, हर बार मैं बूथ पोलिंग एजेंट भी बनता हूँ, काउंटिंग एजेंट भी बनता हूँ। मैं परमानेंट में 17-18 साल से पार्टी के लिए समर्पित कार्य की तरह काम करता हूँ। तो सर ये जिस तरह से आपने ये माहौल बनाया, आपने खुडाना गांव से भी आपने कहा कि हम जीत के निकले हैं, और इतने अपनी जो हालत इतनी गंभीर होने के बाद भी आपने कहा कि हम पूरी रात जो पहरेबाजी करते रहे और सुबह जो हमने बुध को खुडाना गांव से जिता दिया लगभग। हाँ, 5 बजे संभाला। 5 बजे आपने। और मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी। 5 तारीख को चुनाव हो जाता है, 6 को हमारे ही पत्रकार हैं आकोदा से जी, गुप्ता जी, वहां उनकी माता जी का ध्यान दो रहा था, मैं वहां भी बैठने गया था, तो वहां भी हर तरह के लोग बैठे थे। वहां सब लोग दावा कर रहे थे कि दान सिंह जीतेगा, कोई 10,000 बता रहा था, कोई 20,000 बता रहा था। मैंने 6 तारीख को कंवर सिंह यादव जी को बता दिया था कि हमारी जीत 2000 से है, और ये हमारे जो गवाह हैं गुप्ता जी हैं, नरेश गुप्ता जी, उनसे पूछ रहे, मैंने 2000 का दावा किया था कि 2000 से भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव जीत रहे हैं। ये बात मैंने उनके बेटे राहुल को बताई थी और करमवीर जी को भी बताई थी। मेरे पास मेरा पूरा डाटा तैयार है, और यही बात मैंने उनको लोकसभा चुनाव में बताई थी। नरेश गुप्ता जी बैठे थे, उन्होंने बताया कि आप चुनाव नहीं जीत रहे, हम चुनाव 40,000 से जीत रहे हैं, और प्रत्येक विधानसभा वाइज बताया था उनको भी मैंने, क्योंकि जब फील्ड में रहते हैं तो थोड़ा अनुभव हो जाता है। तो आपका जो अनुभव काफी सटीक साबित हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, सटीक साबित हुआ बिल्कुल। अभी सर चुनाव संपन्न हो गए हैं, विधायक जो है कंवर सिंह यादव जी बन चुके हैं, तो अभी थोड़ी हम जो है चर्चाएं करेंगे विकास को लेकर। एक जो खुडाना का जो अहम प्रोजेक्ट कहें, खुडाना IMT, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले विधायक भी आपकी पार्टी, ऊपर भी आपकी पार्टी बन गई है, और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, इसमें भी जैसे कि 24 फरवरी 2019 को मनोहर लाल हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया था। उसके बारे में भी मैंने शर्मा जी से बात करके ये बता दिया था कि 1 महीने 3 दिन पहले कि यहाँ उद्घाटन IMT का उद्घाटन होने वाला है, अखबार में खबर डलवा दी थी। ठीक है, रामविलास जी ने भी प्रयास किए हैं। ठीक है भाई, आज रामविलास जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी सहयोग करेंगे, और कंवर सिंह यादव जी भी IMT के लिए पूरे प्रयास करेंगे। और हमारे जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमें 10 IMT बनानी है, पूरे हरियाणा में 10 IMT बनानी है। उसमें जो प्रोसेस में जो फिर चल रही है, खरखोदा तो बन रही है, जो प्रोसेस में है वो खुडाना IMT है। प्रोसेस में IMT 9 पे तभी काम करना बाकी है। ठीक है, सबसे पहले IMT खुडाना पे ही प्रोजेक्ट होगा। तो 10 साल में सर नहीं हो पाया, इसके क्या कारण है? ये सर देखो कि IMT एक बहुत बड़ी चीज होती है। हम घर में एक छोटा सा काम करने के लिए सोचते हैं, उसमें भी हमें 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। जो खरखोदा IMT है वो भी कम से कम 10-12 साल लगे तैयार होने में। पूरे चुनाव में सर एक चर्चा जैसे अहम रही पूरे चुनाव में यहाँ पे कि बीजेपी जो पार्टी है अपने ही प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं फंसती हुई नजर आई, जैसे कि सब डिपो का जैसे बन जाना और उसका उद्घाटन हो गया, सर काम उस धरातल पर नहीं होना, हालांकि वो बन गया है लेकिन शुरू नहीं हो पाया। जैसे ही खुडाना का शिलान्यास किया लेकिन शुरू हो नहीं पाया। ऐसे ही जैसे हम सिविल हॉस्पिटल की बात करें कि बिल्डिंग बन के तैयार हुई लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो तैयार नहीं हो पाई, तो कहीं न कहीं जनता में इनके प्रति भी रोष था। इन सब चीजों को कैसे देखते हो? सर देखोगी, सबसे पहले पार्टी की आस्था थी, तभी तो सब डिपो बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया। हमारी आस्था थी पार्टी की क्षेत्र के लिए, कामों के लिए, तभी तो बनवाया। तो बनने में टाइम लगता है, अब उनको सुचारू रूप से चालू करवा दिए जाएंगे। एक बात सर और निकल के आई सामने कि जैसे कंवर सिंह यादव और रामविलास शर्मा जी पूरे चुनाव में ये जो चीजें हैं अहम निकल गए, और कंवर सिंह यादव जी का बयान भी आया खुल के कि उन्होंने जो है भीतरघात किया है कहीं न कहीं, तो आप कैसे देखते हो इन चीजों को? सर देखो, रामविलास जी हमारे आदरणीय हैं, वरिष्ठ नेता है, हमने उनके साथ भी काम किया है, उनको भी चुनाव उनके साथ भी कंधा कंधा मिलाकर चुनाव लड़े हैं। वो राजनीति में
छोटी मोटी चीज चलती रहती जी। हैं, ठीक है। जिसने साथ दिया न दिया सब हाईकमान को पता है, ठीक है। ऊपर वाला भी देखता है, ठीक है। मतलब हम जीते हैं जी। तो पूरी महेंद्रगढ़ विधानसभा ने हमारा साथ दिया है, तभी हम 2500 वोटों से जीतते हैं सर। अंत में क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? आपके चैनल के पीसीसी चैनल के माध्यम से लखेरा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आज दशहरा पर्व है। जी। सभी देशवासियों को, आपके सभी दर्शकों को या सभी युवा साथियों को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये मंजीत खुराना जी हमारे बीच में थे। ये जो बातचीत थी वो सार्थक बातचीत थी हमारी। इन सब चर्चाओं को आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। बाकी बाबा साहब पीसीजी न्यूज को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।